हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि के निर्धारक। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक वृद्धि को, जिसमें एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी है, तकनीकी प्रगति भी है। तो जब एक हम देखें कि एक देश का जो है टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, भाई वो नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नई नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, प्रॉपर सप्लाई होगी इकॉनमी के अंदर, कंज्यूमर जो है वो योग्य होगा, भाई एबल टू स्पेंड मोर मनी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है, एफिशिएंसी जो प्रोडक्शन की है वो भी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्शन, भाई नई टेक्नोलॉजी लेके आना तो कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, इकॉनमिक ग्रोथ होगी। दूसरा आता है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत निवेश। तो इकॉनमिक ग्रोथ जो है, भाई जितनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे भी जो देश है, जो भाई उसकी जो ग्रोथ है वो होगी। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब किस में है, भाई मशीनरी में, फैक्ट्री में जो भी इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये अब एक देश में जब ये डेवलप होता है तो उस देश की क्या होती है, इकॉनमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर ये इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो जब एक बिजनेस फर्म डिसाइड करती है कि उसको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है नई मशीनरी में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है कि इसमें इंक्रीज़ होगा, उसके जो पोटेंशियल उसका आउटपुट है उसमें इंक्रीज़ होगा, और जिससे स्टेबल होगी हमारी इकॉनमिक ग्रोथ। दूसरा आता है हमारा क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ लेबर, श्रम की मात्रा और गुणवत्ता। तो जब हमारा जो लेबर है, भाई जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी क्वालिटी और जो उसकी क्वांटिटी है दोनों ही अच्छी हो गई। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लेबर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी इकॉनमिक ग्रोथ होगी। और जो उसकी क्वालिटी है, भाई हम उसको अच्छी जो है स्किल सिखा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, उसकी एबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसकी वो इंक्रीज़ होगी। तो ये भी किसकी तरफ लेके जाएगा, इकॉनमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, आर्थिक वृद्धि की तरफ लेके जाएगा। फिर आता है हमारा कॉन्फिडेंस और एक्सपेक्टेशन। तो इकॉनमिक ग्रोथ में हम देखें तो जो इकॉनमिक ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंस किसका, लोगों का, और साथ साथ उनकी जो एक्सपेक्टेशन है इकॉनमी से कि भाई जो इकॉनमी आगे, जो उनकी उम्मीदें हैं कि उनको आगे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी किसका एक फैक्टर है, इकॉनमिक ग्रोथ का एक डिटरमिनेंट है, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ इस इकॉनमी की जो इसी इकॉनमी में ग्रोथ होगी, इस कंट्री की ग्रोथ होगी। मान लीजिए एक फर्म है जो धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है इन्वेस्टमेंट। अब वो अगर वो कॉन्फिडेंट है कि भाई उसको रिटर्न जो है रेट का इन्वेस्टमेंट का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, कि भाई जितना उसने जो इन्वेस्ट करा है, कि भाई उसको एक्सपेक्टेशन है किससे, इकॉनमी से, कि भाई मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इतना रिटर्न में मिल जाएगा, कि मेरी इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्फिडेंस होता है। तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि फ्यूचर में भी अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा, मेरा मेरा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर खरीद रहे हैं, तो मुझे जो है इन रिटर्न जो है अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर है, उनको कॉन्फिडेंस है फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो भाई उनको कि भाई अच्छा जो है गुड और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस होंगे इनको, उनके लिए तो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होगा और वो स्पेंड करेंगे ज़्यादा इकॉनमी के अंदर। फिर आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी एक कॉज होते हैं, कारण होता है इकॉनमिक ग्रोथ का। तो रिसोर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज हमें मदद करते हैं गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। ये गुड और सर्विसेज जो है हमें लो प्राइस और कॉस्ट पे जो है मिलते हैं, अगर हम उनको जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इंपोर्ट ना करके वो हमारे देश में ही अवेलेबल हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमें लो कॉस्ट और लो प्राइस पे वो अवेलेबल होंगे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू जो भी गुड और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो लो कॉस्ट से जो कंपनी है और फर्म है वो इंक्रीज़ कर पाएंगी अपना आउटपुट को और अपने एक्सपोर्ट को। ठीक है, और वो अदर नेशन को भी वो गुड क्या कर पाएंगी, जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो करंट अकाउंट होगा कंट्री का वो इंक्रीज़ होगा, और जो स्लो थी इकॉनमिक ग्रोथ वो क्या पकड़ेगी, एक तेज़ी पकड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।